हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। फाइनली मैं एक महीने बाद, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद दोबारा आ गई हूँ। मैंने 21 डेज़ का जो डे 1 था, मैंने अपना वेट को मेजर किया था तो मेरा 85 था, ठीक है। और आपको मेरा, जब मैंने आपसे बात की थी तो मेरा चेहरा यहाँ से ये पोर्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्वेलिंग दिख भी रहा होगा। अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि 5 किलो जो कम किया है मैंने, तो हाँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बॉडी में। इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा वेट और ज़्यादा कम आ जाए, बट ऑलमोस्ट 21 और 25 दिनों में ये रिजल्ट आना भी बहुत ही बढ़िया बात है। लास्ट टाइम बताया था कि कुछ मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, तो पास्ट में मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ऐसा कभी नहीं रहा है। आज तक मुझे हेल्थ का इश्यूज़ नहीं रहा है, कभी भी नहीं, नेवर। बट जो पिछला 2 महीना गया है ना, मेरी ज़िंदगी की वर्स्ट टाइम रहा है वो 2 महीने। क्योंकि मार्च में जब मेरा बीपी शूट हुआ था किसी कारण वगैरह, स्ट्रेस तो रहता ही है, तो हाँ थोड़ा, जब उसकी वजह से जब मुझे बीपी शूट हुआ तो मैंने कुछ टाइम के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। तब मैंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह जो करवाया, उसमें मेरा TSH थोड़ा हाई आया था। TSH मेरा जब हाई हुआ ना, तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी ना कि ये मेरे साथ हो क्या गया है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। कि मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट किया, आयुर्वेदिक स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एलोपैथी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण हुआ है। ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है मेरे दिमाग में। सो हाँ, उन्होंने मुझे सिर्फ बहुत अच्छा सजेशन दिया कि मेडिकेशन नहीं देंगे हम लोग अभी, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। तो उसी के बाद, वो सब होने के बाद ये इशू होना स्टार्ट हो गया था। तब से ही मैंने अपनी बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। 21 डेज़ तो मैंने एक एज अ डिटॉक्स अपनी बॉडी के लिए रखा था। और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर इसलिए करना चाहती थी कि मोटिवेशन आता है ऐसे, अगर आप अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर कर रहे होते हो, तो वो फेस था। और आई नो जिसका TSH थोड़ा हाई हो जाता है, ऐसा हाई नहीं था, हाँ हाई था, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बहुत हाई था। बट मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, क्योंकि पिछला मेरा बैकग्राउंड कभी ऐसा नहीं रहा है किसी भी बीमारी को लेकर, तो उसको हम हम स्टार्टिंग का एक पॉइंट मानेंगे जो तुम्हारा रिकवर जल्दी से हो जाएगा। मैं मार्च से ही अपने डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैंने पिछले 6-7 महीने में बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा यार आज तक कुछ हुआ नहीं, अपन तगड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें। तो हाँ, इस चीज़ को मैंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया खुद के लिए कि ये सब मुझे नहीं होने वाला है। बट देखो, अपने शरीर से प्यार नहीं करेंगे ना, तो आपका शरीर एक दिन जवाब देगा। और मेरा भी दिया। जब मेरा बीपी शूट हुआ, मेरा ये जॉ लाइन और मेरा काफ मसल एकदम ऐसे टाइट होने स्टार्ट हो गए थे और मुझे लगा मुझे अब हार्ट अटैक आ गया। और उस दिन घर पे कोई नहीं था जब मुझे ये शूट हुआ, और मैं जस्ट हॉस्पिटल जाने ही वाली थी। वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ मत करो, अभी मेडिसिन खाओ, उसको थोड़ा सा नॉर्मल लेकर आते हैं, फिर आप 1-2 दिन बाद जब दोबारा हम नॉर्मल अपना बीपी चेक करेंगे, तो आप अगर तब भी ठीक नहीं आया तब जाके हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। तो नहीं आ रहा था ठीक, ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम से बीपी शूट हुआ था। और ये सेकंड टाइम मेरे आज से 4 साल पहले मुझे बीपी का शूट हुआ था, जब मेरी आई में से ब्लड क्लॉट आ गया था, वो था टाइम। और ये आज सेकंड टाइम हुआ है मुझे पूरे लाइफ टाइम में। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए बाबा, बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है इन बीपी वगैरह हाई होने में से। तो कुछ नहीं, फिर मैंने उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करी। फिर तो एक और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला मत करो, स्टार्ट बंद कर दो, ये सब तुम्हारे दिमाग का एक खेल है, दवाई खाने का एक वो है, कभी भी इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मेडिसिन पे मत जाओ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल को जब चेंज करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा, इतना डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा पिछला ऐसा बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है, तो मेरे पास एक पॉजिटिव एक चांस था जो मैं अपने आप को ठीक कर सकती थी। क्योंकि अगर मेरा ये इशू चल रहा होता बहुत सालों से, तो हाँ, मेरा ठीक होना थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो फिर उसके बाद 1 महीने तो लेकिन मैंने दवाइयाँ खाई आयुर्वेदिक की, बीपी की।
फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो जब से मैंने दवाई खाना छोड़ा है ना, मैं मेंटली इतनी फिट हूँ ना कि हाँ मुझे बीपी नहीं है। नहीं तो जब मैं दवाई खा रही थी ना तो मुझे बस लगता था कि अब खानी है, दिन में 2 बार खानी है और बीपी को नापना है, दिन में 3 बार नापना है बस। लेकिन जब से मैं अपने आप को समझाया ना कि बस बहुत हो गया, ये तेरी गलती थी, एक्सेप्ट कर और अपने आप को सुधार, तो बस तब से मैंने ये छोड़ा। फिर अपने पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया। 21 डेज़ चैलेंज लेने का सोचा इसलिए कि जो मैंने 5-6 महीनों से अपनी बॉडी में इतना जंक भर दिया था, तो उसको निकालने का ना एक ही बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम था मेरे लिए। बहुत ही प्रेशर वाला मैंने चैलेंज नहीं लिया था अपने लिए, क्योंकि TSH में ना वेट लॉस करना बहुत टफ हो जाता है। बट फिर भी मैंने इसको बहुत ही तरीके से अच्छे से समझ के, अपनी बॉडी की नीड को समझ के फिर भी मैंने 5 किलो कम किया, क्योंकि 85 हो गया था। और मेरी ये जो जॉ लाइन थी ना, मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप मम्मा विच लग रहे हो। और मैं शॉक्ड हो गई कि मेरे बच्चे ने मुझे विच बोला कि मतलब W हो गया आपका चेहरा, ऐसा दिख रहा है। तो उसकी बात से मुझे इतना दिल पे लगी वो बात कि बस अब बहुत हो गया, मेरे को विच नहीं बनना। इन 21 डेज़ में ना मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ऐसा अत्याचार नहीं किया उसके ऊपर कि मुझे बिल्कुल ही टाइट पे जाना है, बॉइल्ड खाना खाना है। 21 डेज चैलेंज में घर का खाना खाया, कम क्वांटिटी में खाया, सब खाया और अच्छे से खाया। और बस मेरी एक क्या गलती रह गई थी उसमें कि मेरी मेड नहीं आ रही थी। उसने अचानक से बोला कि मैं जा रही हूँ 1 महीने की छुट्टी पर। तो मैं उस टाइम पे जिम बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने घर के काम वाम किए थे, पोछा लगाती थी, टक स्टाइल वाला पोछा लगाते हैं ना, वो मैं लगाती थी रोज़। उसके बाद थोड़ा जब मेरे को टाइम मिल जाता था तो मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेती थी। अगर मैं उस टाइम में जिम जा रही होती ना बेटे, मतलब मेरा ज़रूर रिज़ल्ट है ना जो मैं चाहती थी, कम से कम 7 से 8 किलो में कम आराम से कर सकती थी अगर मैं जिम चली जाती। बट हो गया, वो टाइम भी चला गया, मेरे पास आने वाला टाइम है बहुत सारा। फिर भी मैंने इन टाइम में 5 किलो कम किया। उस 5 किलो में उस टाइम में मेरी कज़न की शादी भी आ गई। मैंने कॉकटेल में बहुत खाया, ग्रिल्ड था, तंदूरी था, ऐसा खाया। मतलब ऐसा मैदा चीज़ नहीं खाई मैंने, उसमें मैंने चिकन ग्रिल्ड वाले थे वो मैंने ज़्यादा खाए। शादी में मैंने इतना खाया नहीं, मीठा मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, तो मैंने शादी में इतना मीठा कुछ खाया नहीं, तो मेरा सब प्लस पॉइंट रहा था। तो मेरे हिसाब से मैंने जो 21 डेज़ में वेट लॉस किया है 5 किलो, जो वो भी बहुत सही है। अभी भी मेरे पास टाइम है, कौन सा मैं कहीं लंदन जा रही हूँ आप सबको छोड़ के जो मैं रिजल्ट आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं अभी भी अपने वेट लॉस चैलेंज में चल रही हूँ। जिम जाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, वेट पे अभी भी मेरा कंट्रोल चल ही रहा है। बीच में यस ऐसा नहीं है, घर के मोमोज भी बनाए थे मैंने, घर के मोमोज खाए। मैं मानती हूँ जिनका TSH थोड़ा हाई आ जाता है उन लोगों के लिए वेट लॉस जर्नी बहुत हार्ड हो जाती है। बट ठीक है, अब ये एक तरह से मैंने ना देख लिया कि ये सब ना माइंड गेम है, सब चीज़ माइंड गेम है। अगर आप अपने माइंड को ये बोल दोगे ना कि तुमको TSH तुम्हारा बढ़ा हुआ है, तुमको थायराइड हो गया, तुमको डायबिटीज़ हो गया, तुम नहीं कर पाओगे, अब तुम एक मरीज़ बन चुकी हो जो तुम दवाई पे डिपेंडेंट हो, तो सच में आप नहीं होने वाले हो। लेकिन मुझे सच में मैंने अपने मम्मी को देखा है दवाइयाँ रोज़ लेते हुए, अभी भी जो वो इंजेक्शन वगैरह लगाती हैं वो लेते हुए देखा है। तो उन सब चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये। तो हाँ, तो ये माइंड गेम होता है, वेट लॉस करना एक माइंड गेम है। तो आपको अपने दिमाग को बताना है कि तुम कर लोगी। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करना है, क्योंकि हमें खूबसूरत दिखना है, तो बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो अंदर बाहर दोनों से। सिर्फ हमें बाहर सुंदर नहीं दिखना है, वो तो आजकल फ़िल्टर आ जाते हैं और आप मेकअप लगा लोगे तो खूबसूरत लगोगी। लेकिन अगर आप अंदर से फिट नहीं होगा ना, मतलब आपका जीना हराम हो जाएगा। मुझे तो जब अगर मेरा मोशन वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। अपनी माइंड को आप लोगों को खुद समझाना है कि फिट रहोगे ना तो आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो, शक्ल से नहीं अंदर से। तो इसीलिए आपको फिट रहना है, खुद के लिए रहना है, क्योंकि हमें खूबसूरत दिखना है ना।
चेहरे से भी और ख़ास सबसे पहले अंदर से। हमें अंदर से बहुत ज़्यादा फिट एंड खूबसूरत बनना है, ताकि हमें ना ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाए। अगर हमने ओवर ईटिंग कर ली तो हमें परेशानी, क्योंकि कभी मुझे परेशानी करी ना तो मुझे बड़ा ही ये सब जब हो जाता है ना तो मुझे बड़ा ही दुख होता है कि हाँ ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने शरीर का ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। मेरा एक फंडा है लाइफ का कि अगर मैं ठीक हो ना तो मेरे आसपास के लोग ठीक हैं, अगर मैं बीमार होगी ना तो आसपास के लोग भी मेरे से मतलब मुझे गुस्सा आएगा ना उनसे बात करने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनसे बात भी ढंग से नहीं करूँगी। तो सब मेरा इम्पोर्टेंट यही सबसे मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि आपको फ़िट रहना, मुझे फ़िट रहना है। क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तो मैं फ़िट रहूँगी तो उनके साथ मैं हैप्पी रहूँगी, मैं हंसूँगी, उनके साथ खेलूँगी। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब रहेगी तो मेरा मूड ऑफ रहेगा और मैं उनके साथ भी ऐसे गुस्से में बात करूँगी। इसीलिए फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पे ध्यान दो, कोई प्रेशर मत दो कि उस चीज़ को ना वो मत ले लो कि यार सोसाइटी में पतला दिखना है। सोसाइटी तो गई भाड़ में। ये तो मेरा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा है कि ये गई भाड़ में। ये अलग बात होती है, आप उनकी रिस्पेक्ट अलग करना होता है, लेकिन सोसाइटी के लिए आप पतले होकर फिट हो रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप बहुत। मेरी ज़िंदगी जीने दो। आपको सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फिट रहना है। खूबसूरत किसके लिए बनना है? किसी को दिखाने के लिए खूबसूरत नहीं बनना है, ठीक है? अपने लिए खूबसूरत बनना है। बस ये थी मेरी एक छोटी सी दास्तान जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मुझे क्या हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और शेयर करना सही भी रहता है अपनों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास ना थोड़ा टाइम नहीं रहता यार, मेरे पास टाइम का बहुत इशू है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ना मैं कुछ ब्लॉग स्टार्ट करूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे सजेस्ट करना है कि मैं ये सब ब्लॉग वगैरह की वीडियोस बनाऊँ कि ना बनाऊँ। देखो मेरा वेट लॉस तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, नो डाउट कि मेरा जो मैंने 10 किलो बढ़ा लिया था ना, उसको तो मुझे दोबारा वापस आना ही आना है। उसमें से 5 से 7 किलो मुझे और कम करना है, ठीक है। तो मेरा टोटल 16-17 किलो मुझे कम करना है, जिसमें से 5 किलो मैं ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ। मुझे जो 17 किलो कम करना है वो तो मुझे कम करना ही है। कोई बहाना नहीं है कि TSH मेरा बढ़ गया है। आई नो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि पिछले 1 साल से ना मैं स्टक हो ही गई थी। क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपना कभी वो कराया नहीं था, टेस्ट वगैरह कराया नहीं था। 1 साल तो नहीं, मतलब पिछला, हाँ सितंबर में मैंने करवाया था तो कुछ नहीं था। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था लास्ट 2025 में तो सब नॉर्मल था। दिसंबर में भी नॉर्मल था। ये तो अभी एकदम से अचानक से हुआ तो, लेकिन हाँ वेट मेरा जो स्टक हो रखा था 6-7 महीनों से, तो हाँ अब मुझे जो TSH थोड़ा हाई हो रखा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा। जहाँ पे मैं 2 किलो कम करना चाहती थी 1-2 दिन के अंदर, वो मुझे बहुत मुश्किल से होने वाला है। बट कोई बात नहीं, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं होगा ना। मैं अपने नंबर्स को तो अचीव कर ही लूँगी। जहाँ मुझे 3 से 4 महीने लगने थे वहाँ मुझे 6 महीने लग जाएंगे, बट अचीव मैं ज़रूर कर लूँगी। तो हाँ बस मुझे आप लोगों से यही कहना था और अपना रिज़ल्ट शेयर करना था, अपने थोड़ा कुछ बारे में बताना था, तो मैंने आज आप लोगों से शेयर कर लिया है। और प्लीज़ आप लोग ना मुझे सपोर्ट करते रहा करो, मेरी वीडियो ज़रूर देख के लाइक किया करो। देखते हो आप लोग लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करा करो यार प्लीज़, ठीक है। तो आप चलो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लो। क्या जा रहा है, आपको स्टोरी मिल रही है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं 24 किलो कम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पहले वो एक फेज़ आता है, कभी कभी इंसान से गलतियाँ हो जाती है, तो 10 किलो गलतियों से मैंने बढ़ा लिया। अदरवाइज़ आप मेरी जर्नी को सपोर्ट करोगे और आप मुझे फॉलो करोगे तो आप लोगों को आप लोग जब तक नहीं जानोगे तो आप लोगों को भी मैं इंस्पायर कैसे करूँगी। एनीवेज यस, चलो हम जल्दी मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर दी है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो, और मेरी वेट लॉस जर्नी को आप देखते रहना, मोटिवेट होते रहना, सपोर्ट करते रहना। कुछ भी आपको मुझसे शेयर करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये है वो है, मतलब क्या जानना है, जो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो आप सब अपना अपना ख्याल रखो अच्छे से, बहुत गर्मी है, हाइड्रेट होते रहो, पानी पीते रहो। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ORS पीती रहती हूँ, अभी भी पीती रही। आज तो अभी 2 दिन से तो मैं बिल्कुल फिर से पी रही हूँ, सीरियस हो गई, क्योंकि तभी मेरा ख़राब है। तो मुझे ये ज़रूर, ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अभी कुछ महीनों से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ORS, क्योंकि मैं ना नींबू से नमक और चीनी नहीं पी सकती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं ये पी लेती हूँ या नींबू पानी पी लेती हूँ। तो इसको पीते रहो, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और अपना ध्यान रखो, लाइट खाना खाओ, बहुत मसालेदार मत खाओ। मैंने परसों खा लिया था तो मुझे कुछ हुआ या नहीं। तो आप अपना ध्यान रखो, हल्का फुल्का खाओ, लाइट कपड़े पहनो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।